हेलो एवरीवन, मैं आर के सर। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है हिंदी प्रैक्टिस किंग। तो आइए दोस्तों, हर रोज़ की बात ही आज हम लोग फिर एक बार अपने हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी को लेकर सॉल्व करने के लिए प्रस्तुत हैं। तो चलिए साथ में एक कदम बढ़ाया जाए और सीधे छायावाद के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। प्रश्न आप लोग के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। पहला है कि वियोगी होगा पहला कवि, आ से उपजा होगा गान। यह सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियाँ हैं। किनकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। अर्थात ए का चला जाएगा 4 नंबर में, ए का चला जाएगा सुमित्रा नंदन पंत 4 नंबर में। दूसरा है, प्रकृति का यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल। यहाँ पे प्रकृति देखकर आप लोग पंत ना लगा दीजिएगा, बल्कि यकीन की है या जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पंक्तियाँ हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे न कभी बासी फूल। तीसरा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे मन उथल पुथल मच जाए। यानी कैसी तान सुनाओ? कुछ नए तान सुनाओ भाई, पुराने पुराने क्यों सुना रहे हो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नवीन की। कैसी पंक्तियाँ सुनाओ? नवीन यानी नई नई पंक्तियाँ सुनाओ। चौथा है कि धन्य मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। यह किनका है? यह निराला जी का है। किनका है? निराला जी का है। पिता भाई सबके कैसे होते हैं? निराले होते हैं। ऐसे भी आप लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द का 4 नंबर। द का 4 नंबर किस में है? 3 वाले में, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न होगा, निराला की काव्य कृतियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है, अनामिका में संग्रहित अधिकांश रचनाएं उत्कृष्ट भाव व्यंजना और कलात्मक प्रौढ़ता की द्योतक है। बिल्कुल सही बात है। जहाँ भी पॉजिटिव बात आए बिल्कुल सही हो जाएगा, निगेटिव बात आए तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, सरोज स्मृति हिंदी का श्रेष्ठ शोक गीत है। बिल्कुल सही बात है। सरोज नाम की लड़की किनकी थी? तो निराला जी की थी। इन्हीं की मृत्यु पर इन्होंने सरोज स्मृति नामक ग्रंथ लिखा। बिल्कुल सही बात है। शोक गीत किनका है? यह क्या हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है? कौन? सरोज स्मृति। बिल्कुल सही बात है। सी है, राम की शक्ति पूजा में कवि का पौरुष और ओज चरमोत्कर्ष के साथ अभिव्यक्त हुआ है। बिल्कुल सही बात है। इसमें पॉजिटिव बात है। तुलसीदास नामक जो कृति है उसमें चिंतन की अपेक्षा कथा विस्तार है। नहीं, कथा विस्तार नहीं, बल्कि भाव प्रधान रचना, भाव प्रधान है। तो बिल्कुल गलत बात है। कथा विस्तार इसमें अधिक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अगर नहीं पूछा है ना, यहाँ पे नहीं पूछा है तो यहीं वाला एक हो जाएगा, यहीं एक नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। यह कामायनी की कथा सृष्टि के विषय में यह विचार किसका है? क्या नंद दुलारी वाजपेयी जी का है, या फिर मुक्ति बोध जी का है, या फिर जयशंकर प्रसाद जी का है, या फिर अज्ञे जी का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कामायनी को लेकर। यह कहने वाले कौन है? कामायनी के बारे में कहने वाले जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद यह कहे हैं। इनकी ही रचना कामायनी है। यह इनकी आखिरी रचना है। कौन सी रचना है? आखिरी यानी कि अंतिम रचना इनकी है, अंतिम रचना। और किस वर्ष इसका रचना काल यानी प्रकाशन हुआ? तो 1935 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 15 सर्ग हैं। याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी आइए हम लोग देख लेते हैं कामायनी के विषय में कौन क्या कहा। जैसे पहले हम लोग नंद दुलारे वाजपेयी को ही ले लेते हैं। इन्होंने कामायनी को कहे हैं कि यह जो है नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। क्या कहे हैं कामायनी को? यह कहे हैं कि कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कैसा काव्य है? प्रतिनिधि काव्य है, प्रतिनिधि काव्य है। बाकी मुक्तिबोध कहते हैं कि कामायनी एक फंटेसी है। मुक्तिबोध क्या कहते हैं? यह कहते हैं कामायनी एक फैंटेसी है। क्या है? एक फैंटेसी है। बाकी हम लोग एक पंत जी भी कामायनी के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पंत जी कहते हैं, एक बात कहते हैं कि कामायनी ताजमहल के समान है। किसके समान है कामायनी? तो ताजमहल के समान इन्होंने बताए हैं। किसको? कामायनी को।
कामायनी ताजमहल के समान है। पंत जी इतने बड़े प्रकृति के चित्रकार हैं, या फिर कह सकते हैं कि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने वाले पंत जी ऐसा कहते हैं कामायनी के बारे में, कामायनी ताजमहल के समान है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब वेदना के आधार पर स्व अनुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद नाम दिया गया। यह कहने वाले कौन हैं? क्या मुकुटधर पांडे हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर सुमित्रा नंदन पंत हैं, या फिर महादेवी वर्मा हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हैं। कौन कहते हैं? तो जयशंकर प्रसाद कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। छायावाद के बारे में कहने वाले कौन हैं? ऐसा कहने वाले तो जयशंकर प्रसाद हैं, याद रखिएगा। बाकी सुमित्रा नंदन पंत ने छायावाद को क्या कहा है, आइए हम लोग देख लेते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को इन्होंने कहे हैं कि छायावाद को चित्र भाषा पद्धति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि छायावाद चित्र भाषा पद्धति है। कैसी है? चित्र भाषा पद्धति है। बाकी नागेंद्र जी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। इन्होंने कहे हैं कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। कौन कहते हैं? ऐसा कहते हैं डॉक्टर नागेंद्र जी। कौन? डॉक्टर नागेंद्र जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति, किसके प्रति? स्थूल यानी थाली वाला था पहले आ जाएगा, ऐसे याद रखिएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। सूक्ष्म का विद्रोह है। कौन कहें ऐसा? डॉक्टर नागेंद्र कहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह इनका जो है वक्तव्य है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ऐसा जब इन्होंने कहा तो फिर नंद दुलारे वाजपेयी भी कैसे शांत रह सकते हैं? उन्होंने भी एक वक्तव्य दे दिया। इन्होंने कहें कि छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य का प्रत्यय है। क्या कहे हैं? कौन? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी जी। नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहे हैं? इन्होंने कहे हैं कि छायावाद सांसारिक वस्तुओं में दिव्य सौंदर्य प्रत्यय में दिव्य सौंदर्य प्रत्यय है। यह ऐसा वक्तव्य किनका है? नंद दुलारे वाजपेयी का है। याद रखिएगा, छायावाद के बारे में ऐसे ऐसे वक्तव्य कहे गए। अगला प्रश्न होगा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा ऐसा विकल्प है जो सही सुमेलित नहीं है, यही बताना है। इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा। पहला है बुद्ध और नाचगर, हरिवंश राय की रचना है, बिल्कुल सही बात है। हिम किरीटनी रामधारी सिंह दिनकर की है, बिल्कुल गलत बात है। यह किनका है? आप लोग समझ गए होंगे कि हिम किरीटनी हिम तरंगिनी किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। किनका है? चतुर्वेदी का है। दो वेदों के ज्ञाता को द्विवेदी कहते हैं, तीन वेदों के ज्ञाता को त्रिवेदी कहते हैं, और चारों वेदों को ज्ञाता को चतुर्वेदी कहते हैं। तो यह किनका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। याद रखिएगा, अगर नहीं पूछा है तो यही वाला सही हो जाएगा। बाकी हम बिस्पाई जन्म के बाल कृष्ण शर्मा नवीन जहर भाई, यानी विष मतलब जहर कैसा लाओ? नया नया लाओ भाई, एक्सपायरी डेट वाला ना लाओ, काम नहीं करेगा। ऐसा भी आप लोग कह सकते हैं, ताकि फिर हमारा क्या हो जाएगा? नया जन्म होगा। ऐसे भी ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी प्रवासी के गीत बिल्कुल नरेंद्र शर्मा का है, बिल्कुल सही बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर की रचनाएं कौन सी हैं? उर्वशी, जय भारत, सामदेनी, रश्मि रेखा, रसवंती, यही आप लोग को बताना है। अच्छा, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग बता दीजिएगा साथ ही साथ। नीचे कूट भी दिया है, तो कूट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा, पहले देखते हैं उर्वशी, बिल्कुल दिनकर की है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद
सामधेनी भी इनकी ही है। और कौन सा है, इसके बाद रसवंती भी इनका है, जय भारत इनका नहीं है, और रश्मि रेखा भी इनका नहीं है। अगर इनका नहीं है तो है किनका, यह गुप्त जी का है। किनका है, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना जय भारत है। बाकी रश्मि रेखा किनकी है, तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। किनकी है, नवीन जी की यह रचना है। कब रचित है रश्मि रेखा, तो 1951 में रचित है। जय भारत कब रचित है, तो यह 1952 में रचित है। उर्वशी कब है, तो यह 1961 में रचित है। सामधेनी कब है, 1947 में रचित है। रसवंती कब है, तो यह 1940 में रचित है। याद रखिएगा, इस तरह से देखा जाए तो दिनकर जी के बारे में यहाँ पूछा गया है, तो इसका सही जवाब अ, स और य किस विकल्प में, अ, स, य, चौथे नंबर में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है? क्या जयशंकर प्रसाद की है, या नवीन जी की है, या केदारनाथ मिश्र की है, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी की है? बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किनका है, जयशंकर प्रसाद का है। महाराणा का महत्व किनका है, 1914 ईस्वी में रचित महाराणा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। यह उनकी काव्य कृति है। बाकी बहुत सारी इनकी काव्य कृतियाँ हैं, जैसे प्रेम पथिक है, वन मिलन है, उर्वशी भी है, कानन कुसुम भी है, झरना है, आंसू है, लहर है, कामायनी है। यह सब काव्य कृतियाँ किनकी हैं, सब जयशंकर प्रसाद की हैं। और नवीन जी की भी देख लेते हैं हम लगे हाथ। नवीन की काव्य कृतियाँ हैं कुमकुम, अपलक, वासी, हम बिस्पाई जन्म के। ये सब किनकी हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। और चतुर्वेदी जी बच गए, माखनलाल चतुर्वेदी, तो इनको तो आप लोग जानते ही हैं। हिम किरीटनी, हिम तरंगिनी, युग चरण, बेणु लोग, गूंजे धरा, इसके बाद है मरण ज्वार। यह सब माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता का एक बिलस्ती आनंद अखंड घना था। ये पंक्तियाँ किनकी हैं? क्या त्रिलोचन शास्त्री की हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी की हैं, या जयशंकर प्रसाद की हैं? बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की हैं। किनकी हैं? जयशंकर प्रसाद की हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये पंक्तियाँ प्रसाद के कामायनी से ली गई हैं, जो आनंद सर्ग से हैं। किससे हैं, यहाँ पे लिखा है ना, आनंद सर्ग से ली गई हैं। किससे? कामायनी से, कामायनी से। और आनंद सर्ग किस नंबर का है, तो यह लास्ट वाला 15वां है। 14वां कौन सा है, तो रहस्य है। पहला कौन सा है, तो चिंता है। याद रखिएगा। बाकी बहुत सारी कामायनी पंक्तियाँ, जैसे चेतन का साक्षी मानव हो, निर्विकार हंसता सा, मानव के मधुर मिलन में गहरे गहरे धंसता सा। आनंद सर्ग से अभी पंक्तियाँ ली गई हैं। बाकी लगे हाथ हम लोग त्रिलोचन शास्त्री के काव्य रचनाओं के बारे में देख लेते हैं। त्रिलोचन शास्त्री की काव्य रचनाएँ धरती, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन और अर्घान इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? रघुवीर सहाय की हैं, या जयशंकर प्रसाद की हैं, या फिर अज्ञे जी की हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा जी की हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। भगवती चरण वर्मा जी की हैं। किनकी हैं? भगवती चरण वर्मा जी की ये पंक्तियाँ हैं। बाकी ये बहुत मस्त मौला हैं। कवि ये कैसे हैं? दीवानों के मस्त मौला, जीवन पर बहुत प्रकाश नून डालते हैं, बहुत मस्त मौला कवि हैं। इनकी अन्य रचनाओं में हम लोग उपन्यास देख लेते हैं, काव्य संग्रह देख लेते हैं, नाटक देख लेते हैं। चलिए हम लोग आज भगवती चरण वर्मा के बारे में देख लेते हैं। हर रोज़ हम लोग एक एक कवि के बारे में अच्छे से डिटेल देखते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग के साथ भगवती चरण वर्मा रहेंगे। चलिए देखते हैं, इनके पहले उपन्यास को देख लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे उपन्यास की रचना किए हैं। जैसे इनका एक उपन्यास है चित्रलेखा, चित्ररेखा नहीं चित्रलेखा है, चित्रलेखा। अगला इनका उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते। कौन सा है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्ते। इनका अगला उपन्यास है भूले बिसरे चित्र। कौन सा है? भूले बिसरे
चित्र। एक और इनका उपन्यास है सामर्थ्य और सीमा। कौन सा है? सामर्थ्य और सीमा। सामर्थ्य और सीमा। और एक और इनका उपन्यास है सबही नचावत राम गुसाई। कौन सा है? सबही नचावत राम गुसाई। और लास्ट इनका है चाणक्य। कौन से? एक और उपन्यास है तो चाणक्य नाम का है। इत्यादि क्या इनका उपन्यास है। कहानी संग्रह इनके देख लेते हैं। कौन? कहानी संग्रह देख लेते हैं इनके कौन कौन से कहानी संग्रह हैं। कहानी संग्रह में हम लोग पहला देखते हैं दो बांके। कौन है? दो बांके। अगला है इनका मोर्चाबंदी। मोर्चाबंदी। इनका नेक्स्ट कहानी संग्रह है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट। एक और कहानी संग्रह मुगलों ने सल्तनत बख्श दी। मुगलों ने सल्तनत क्या कर दी? बख्श दी। ये कहानी संग्रह किनके हैं? ये सब भगवती चरण वर्मा के हैं। बाकी इनके नाटक एक दो हैं। नाटक को भी हम लोग लगे आते हैं, यहीं पे देख लेते हैं इनके नाटक। इनके नाटक हैं एक तो वसीयत। कौन सा है? वसीयत। अगला नाटक इनका है रुपया तुम में खा गया। कौन सा है? रुपया तुम में खा गया। एक और इनका नाटक है सबसे बड़ा आदमी। सबसे बड़ा आदमी। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। ये सारे भगवती चरण वर्मा की रचनाएं हैं। बाकी इनके काव्य रचनाएं भी कुछ हैं, जैसे मधुकर्ण, प्रेम संगीत, मानव, रंगों से मोह इत्यादि। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है निराला जी द्वारा रचित कविता जो खंडहर है, यानी खंडहर के प्रति, उनमें से किस प्रकार की वो कविता है? क्या वह प्रेम गीत है, या फिर रौद्र रूपी कविता है, या फिर संबोधन गीत है, या फिर व्यंग्य गीत है? तो निराला की कविता खंडहर के प्रति संबोधन गीत है। क्या है? संबोधन गीत है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बाकी निराला जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो अनामिका है, परिमल है, गीतिका है, गीत गुंज, सांध्य कांकली, जूही की कली, पंचवटी। पंचवटी प्रसंग है इनका। पंचवटी प्रसंग, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, यह सब निराला जी की रचनाएं हैं। बाकी इसके अलावा निराला जी को हिंदी में मुक्तक छंद का प्रवर्तक माना जाता है। किनको? निराला जी को। निराला जी को क्या माना जाता है? तो मुक्तक छंद का प्रवर्तक। बिल्कुल सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है, 2-3 स्टार तो लगा ही लीजिएगा। मुक्तक छंद के प्रवर्तक। मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निराला जी माने जाते हैं, याद रखिएगा। और इनके कुछ आलोचकों ने इनके मुक्तक छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रबर या केंचुआ छंद। केंचुआ छंद। कुछ आलोचक इनके मुक्तक छंद को ऐसा कहते हैं। अगला प्रश्न है चित्राधार किस कवि की कृति है? क्या प्रसाद जी की है, या पंत जी का है, या फिर वर्मा जी का है, या फिर द्विवेदी जी का है? द्विवेदी में भी सोहन लाल द्विवेदी ऑप्शन में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। चित्राधार किनका है? जयशंकर प्रसाद की कृति है, याद रखिएगा। ब्रज भाषा में रचित कविताओं में यह संकलित है। बाकी ब्रज में जो कविताएं प्रसाद जी किस नाम से लिखते थे? कलाधर नाम से लिखते थे। और खड़ी बोली में पहला काव्य संग्रह इनका कानन कुसुम और अंतिम रचना कामायनी है, याद रखिएगा। प्रसाद जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे प्रेम पथिक, उर्वशी, वन मिलन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, यह सब प्रसाद जी की रचनाएं हैं। बाकी पंत की भी रचनाएं हम लोग लगे हाथ ओरली ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे इनकी बीड़ा है, ग्रंथि, गुंजन, युगांत,
युगवाणी, ग्राम्या, लोकायतन, चिदंबरा, यह सब पंत जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद के बारे में यह कथन किसका है? क्या शुक्ल जी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, या फिर डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी का है? बताइए। यह छायावाद के बारे में पूछा गया है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य है। बताइए ऐसा कहने वाले कौन है? तो ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी शांति प्रिय द्विवेदी क्या कहते हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद माना है। इन्होंने कामायनी को, किसको? कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। उपनिषद कहे हैं या फिर कहा है, लिख सकते हैं। बाकी लगे हाथ हम लोग नंद दुलारे वाजपेयी जी को भी देख लेते हैं। यहीं पर छायावाद के संबंध में इन्होंने कहा है कि मानव अथवा प्रकृति की सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। ऐसा नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्नों की ओर उन्मुख हो चलते हैं। अगला प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादकता लाली में जीवन का हुलास देखा। यह पंक्तियां किनके द्वारा लिखी गई हैं? क्या हरिवंश राय बच्चन के द्वारा, या भगवती चरण वर्मा के द्वारा, या विद्यावती कोकिल के द्वारा, या सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किनके द्वारा यह रचित हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित हैं। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह प्रश्न है। यह पंक्तियां उल्लास कविता से ली गई हैं। किससे ली गई हैं? उल्लास कविता से। उल्लास कविता से यह पंक्तियां उद्धृत हैं या फिर ली गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है, और सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री हैं। बाकी हम लोग हरिवंश राय बच्चन जी को देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती के कवि कहे जाते हैं। कौन? हरिवंश राय बच्चन को क्या कहा जाता है? प्रेम व मस्ती का कवि। मस्ती का कवि किनको कहा जाता है? हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। याद रखिएगा, इनकी कुछ प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं, जैसे मधुशाला 1935 में है, मधुशाला के बाद मधुबाला 1936 में है, उसके बाद मधु कलश 1937 में है। ऐसे ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। मधुशाला मतलब शराब होता है, शराब खाना, 35 में। मधुबाला वहाँ गई 36 में। वहाँ से एक पूरा कलश का मतलब घड़ा, एक घड़ा भर लाई शराब को, यानी कि 37 में। ऐसे ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं इनकी रचनाओं को क्रमशः। उसके बाद हम लोग भगवती चरण वर्मा को भी जस्ट देखे ही हैं कि इनके कविता संग्रह मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, एक दिन, ये सब इनके क्या हैं? काव्य संग्रह हैं। याद रखिएगा। बाकी विद्यापति की रचना तो आप लोग जानते ही हैं, पदावली है, इसी के लिए इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, पंत जी की रचनाओं जैसे वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? क्या नगेंद्र का है, या शुक्ल का है, या फिर रामविलास शर्मा का है, या फिर बच्चन जी का है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा हो जाएगा? शुक्ल जी की है। किनकी यह जो है कथन किसका है? तो यह शुक्ल जी का कथन है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में लिखने वाले कौन है? तो शुक्ल जी हैं। बाकी डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1936 ईस्वी में लिखते हैं, 1996 ईस्वी में लिखते हैं। याद रखिएगा। बाकी डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 है, इसमें पंत के बारे में कहते हैं कि पंत की शिकायत है कि वो आलोचक उनके पूर्ववर्ती काव्य को सहानुभूति ढंग से देखते हैं, तो परवर्ती काव्य की उपेक्षा से दृष्टि से देखते हैं। यानी परवर्ती काव्य को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं, पूर्ववर्ती को सहानुभूति से और बाद वाली को उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं।
ऐसा बच्चन सिंह जी कहते हैं किनके बारे में? पंत जी के बारे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं पूछा है, कौन नहीं है? क्या हम बिस्पाई जन्म के नहीं हैं, या फिर सूत की माला नहीं है, या फिर प्रभात फेरी नहीं है, या फिर विसर्जन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रभात फेरी नहीं है। प्रभात फेरी है किनकी? यह नरेंद्र शर्मा की रचना है। किनकी है? नरेंद्र शर्मा की रचना है। और कब रचित है? तो यह 1938 ईस्वी में रचित है। कब? 1938 ईस्वी में रचित है। हम बिस्पाई जन्म के, यह किनकी रचना है? तो यह बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। जन्म कैसा भाई? नया नया जन्म यानी बच्चा, बालकृष्ण शर्मा नाम है, यह बाल बच्चा। सूत की माला यह कब रचित है? तो यह 1948 ईस्वी में रचित हरिवंश राय बच्चन की है। 1948 में रचित किनकी है? तो हरिवंश राय बच्चन की है। हरिवंश राय बच्चन, वहीं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी की है। कौन सी? सूत की माला। बाकी बच गया विसर्जन, तो यह किनकी है? यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और विसर्जन शीर्षक से मैथिली शरण गुप्त ने नाट्य रचनाएं रचे हैं, जबकि उदय शंकर भट्ट की एक काव्य कृति का शीर्षक भी विसर्जन है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो वह कौंद की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग से ली गई हैं? बहुत प्यारी सी पंक्ति हैं। नयनों की नीलम की घाटी जिस रस घन को से छा जाती हो, यह क्रोध की जिससे अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। किससे उद्धृत है? यह कामायनी से है, ऐसा भी आप लोग देख ही ले रहे हैं। तो किस सर्ग से है ये बताना है आप लोग को। क्या लज्जा से है, या वासना से है, या श्रद्धा से है, या काम से है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लज्जा से है। किससे है? लज्जा से है। बाकी कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित महाकाव्य है, जिसका रचना काल 1935 है। और इस कृति पर प्रसाद जी को मंगला पारितोषिक सम्मान मिला। कौन? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान। किस पे? कामायनी पे क्या मिला? मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। याद रखिएगा। बाकी हम लोग 15 सर्गों को आप चाहें तो एक बार और मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ यहीं पे, ताकि आपको याद हो जाए। तो पहला है चिंता। कौन सा स्टार्ट होता है? चिंता सर्ग से। दूसरा सर्ग कौन सा है? दूसरा है आशा। बार बार इस लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाए, भूले न। तीसरा श्रद्धा, क्योंकि क्रमशः भी पूछ देता है, क्रमशः लगाने को भी पूछ देता है। कौन सा है? श्रद्धा। नंबर 4 पे है काम। नंबर 5 पे कौन सा है? नंबर 5 पे है वासना। नंबर 6 पे कौन सा है? नंबर 6 पे है लज्जा। नंबर 7 पे कौन सा है? तो नंबर 7 पे है कर्म। नंबर 8 पे कौन सा है? नंबर 8 पे ईर्ष्या। ईर्ष्या को ईर्ष्या लिखा जाता है, ऐसा याद रखिएगा, ईर्ष्या यानी ईर्ष्या। 9 नंबर पे है ईड़ा। 10वें नंबर पे है स्वप्न। 11वें नंबर पे हम लोग देख लेते हैं, 11वें नंबर पे है संघर्ष। 12वें नंबर पे है निर्वेद। 13वें नंबर पे है दर्शन। 14वें नंबर पे है रहस्य। 15वें नंबर पे यानी कि लास्ट सर्ग है आनंद। कौन सा है? आनंद है। याद रखिएगा। कामायनी एक प्रतीकात्मक काव्य है, जैसे मनु मन का प्रतीक है, श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। चलिए यहीं पे थोड़ा सा हम लिख दें, थोड़ा बड़ा होगा तो क्या हुआ, हर प्रश्न के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग जान लें। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मनु किसका प्रतीक है? मनु, तो यह मन का प्रतीक है। किसका है? मन का प्रतीक है। बाकी श्रद्धा, इसमें जो श्रद्धा है, श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। किसका है? हृदय का प्रतीक है। बाकी ईड़ा, ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा तर्क बुद्धि का प्रतीक है। किसका है? तर्क बुद्धि का प्रतीक है। याद रखिएगा।
कैलाश पर्वत समरसता का प्रतीक या आनंद कोश भी कह सकते हैं। कौन? यहाँ पे कैलाश पर्वत। दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं। कौन? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत किसका प्रतीक है? तो यह समरसता का प्रतीक है। किसका है? समरसता का प्रतीक, या फिर आनंद कोश भी कह सकते हैं। कुमार किसका प्रतीक है? मानव का प्रतीक है। कौन? कुमार। यानी इसमें जो पात्र हैं ये लोग क्या हैं? प्रतीक हैं। मानव का प्रतीक, मानव का प्रतीक। चलिए अगले प्रश्नों की ओर बढ़ चलते हम लोग। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में पर्याप्त होने वाली प्रतीक शैली किस साहित्य से प्रभाव से है? यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली, इस पर किस साहित्य का प्रभाव है? क्या अंग्रेजी, या फिर फ्रांसीसी, या फिर बांग्ला, या फिर फारसी? इसमें प्रतीक शैली होती क्या है ये अभी पहले तो एक बात तो यही प्रश्न पुटअप हो रहा है, प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है। तो प्रतीक शैली होती क्या है कि कविता में जब कोई वस्तु इस तरह से प्रयोग की जाती है कि वह किसी दूसरे वस्तु की व्यंजना या संकेत करे तो उसे प्रतीक शैली कहते हैं। तो यह किससे है? यह फ्रांसीसी से प्रभावित है। किससे है? फ्रांसीसी से। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको याद रखिएगा। किससे है? फ्रांसीसी से है। अगला है, हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है? जस्ट मैं अभी बताया हूँ, निराला जी हैं। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मुक्तक छंद के प्रवर्तक हैं। कुछ आलोचक इनके छंद को क्या कहते हैं? केचुआ या फिर रबर छंद भी कह देते हैं, अभी जस्ट मैं बताया हूँ। और इनकी पहली कविता कौन है? तो जूही की कली 1916 ईस्वी में है, जो पूर्णतः मुक्तक छंद में है। बाकी निराला जी की रचना जो तुलसीदास है 1938 ईस्वी में, वो प्रबंध काव्य है। प्रबंध काव्य को भी मैं बताया हूँ कि जब एक कथा या कहानी शुरू से अंत तक चलती रहती है और बीच बीच में छोटी छोटी कहानियाँ आकर जुड़ जाती हैं और उस कविता या कहानी को रोचक बना देती हैं, उसे प्रबंध काव्य कहा जाता है। मैं सब कुछ बता चुका हूँ आप लोग को, बाकी बार बार दोहरा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। अगला प्रश्न है, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियां सुमित्रा नंदन पंत की किस कृति से उद्धृत हैं? क्या युगांत से हैं, या ग्राम्या से है, या गुंजन से है, या फिर स्वर्ण धुली है? बताइए, पंत की यह पंक्तियां हैं तो बताइए किससे उद्धृत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। किससे है? ग्राम्या से है। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए क्या तुम्हें क्या अलंकार। ये पंक्तियाँ किससे हैं? ये पंक्तियाँ ग्राम्या कृति से उद्धृत हैं। पंत जी की काव्यों को विद्वान ने 4 भागों में बांट रखा है, जैसे छायावादी, प्रगतिवादी, अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी। चलिए ओरली मैं बता देता हूँ। जैसे छायावादी में उच्छ्वास को माने हैं, ग्रंथि को माने हैं, बीड़ा, पल्लव, गुंजन को, और प्रगतिवादी में युगांत, युगवाणी, ग्राम्या इसको रखे हैं। अंतश्चेतनावादी में स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली और युगपथ को रखें। नव मानवतावादी में उत्तरा, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, अतिमा, लोकायतन, सत्यकाम ये रचनाओं को रखें। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत की विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? क्या सप्तपर्णा, या दीपशिखा, या नीरजा, या सांध्य गीत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। किस पे? सप्तपर्णा। कौन? सप्तपर्णा पे। बाकी महादेवी वर्मा की कृतियां हैं निहार, रश्मि, नीरजा के, सांझ को यानी कि सांध्य गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा, ये सब किन की हैं? सब महादेवी वर्मा की हैं। जस्ट मैंने कल बताया, और बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बातें हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ कि महादेवी वर्मा की जो सप्तपर्णा है वो ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी का अनुवाद, काव्य का अनुवाद संकलित है। और इनके यामा में निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत इसका संकलन है। और यामा काव्य संग्रह पर महादेवी वर्मा को 1982 में क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किस पे? यामा पे। किस पे मिला था? यामा पे। और इसमें यामा में कौन कौन सी काव्य संग्रह है? तो निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत। कौन है? एक तो निहार, रश्मि किसको?
नीरजा को, किसको निहार, नीरजा को। और कब निहार, सांझ के समय। सांझ से मतलब हो गया सांध्य गीत, क्या हो गया, सांध्य गीत। और यामापेन को 1982 में क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार, याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद के संबंध में यह मत किस आलोचक का है, क्या शुक्ल जी का है, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी का है, या फिर नामवर सिंह जी का है, या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कौन, किसका है, तो डॉक्टर नामवर सिंह जी का है। बाकी हम लोग नंद दुलारे वाजपेयी जी को देख ले रहे हैं। नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। कौन कहते हैं, नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं। और नगेंद्र जी क्या कहते हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। कौन, नगेंद्र जी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है, कौन डॉक्टर नगेंद्र शर्मा का नहीं है, तो बताइए। कर्ण फूल नहीं है, या सूल फूल नहीं है, या प्रवासी के गीत नहीं है, या फिर अपराजिता नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अपराजिता। आप लोग पढ़े हैं पिछले कक्षाओं में कि अपराजिता इनकी नहीं है। तो अपराजिता है किनकी, यह रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। किसका है, रामेश्वर शुक्ल अंचल, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, अंचल का। अच्छा, इनका आप लोग बताइए जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था मई 1915 में। कब हुआ था, मई 1915 में। और निधन कब हुआ, तो अक्टूबर 1996 में, 1996 में हुआ, याद रखिएगा। और यह है क्या, अपराजिता, आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। यह प्रबंध काव्य है। क्या है, प्रबंध काव्य है। बाकी बच गए जो प्रबंध, बाकी रामेश्वर शुक्ल अंचल की कुछ रचनाओं को हम लोग देख ले रहे हैं। जैसे शीलजयी, इनका क्या है, काव्य संग्रह है। चढ़ती धूप, उल्का, ये सब क्या है, इनका उपन्यास है। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग। पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है, क्या जयशंकर प्रसाद की है, या सुमित्रा नंदन पंत की है, या महादेवी वर्मा की है, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। किनकी पंक्तियां हैं, निराली पंक्तियां हैं। वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, किनका है, निराला जी का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, कौन सा होगा। जैसे कीर का प्रिय आज पिंजर को खोल दो, स्त्री जागृति है। यह क्या है, स्त्री जागृति की है। बाकी बीती विभावरी जागरी, अंबरपन घट में डूबो रही उषा घटनागरी, जानते हैं जागरण गीत है। कैसा गीत है, जगाने वाला गीत है। ये जो यमुना के से कछार, पंद फटे बिवाई के उधार, यह किससे ली गई है। तो इसमें कहा क्या गया है, इसमें सामाजिक विसंगतियों के बारे में बताया गया है, यानी कि इसका कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर। बाकी बच गया दार्शनिकता, तो इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, दार्शनिकता के बारे में बताता है। तो 4 नंबर का तीसरा कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली। अब तो आप लोग समझे गए होंगे इसका प्रतिपाद्य क्या है। इसमें नहीं पूछा गया किन की पंक्तियाँ हैं, इसमें पूछा गया इसका प्रतिपाद्य क्या है। यह पंक्तियाँ तो हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की हैं, महादेवी वर्मा की। पूछा गया इसमें प्रतिपाद्य क्या है। इसमें रहस्यमयी, इसमें पूछा इसमें रहस्यमयी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है, बिल्कुल सही बात है। इसमें स्त्री की सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया गया, बिल्कुल सही बात है, स्त्री से रिलेटेड है। स्त्री का जीवन दुख से ही बीतता, यह भी कही है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उससे कुछ नया सृजन कर रही हैं। क्या यह भी सही है, बताइए आप लोग, कौन इसमें सही है बताइए।
तो इसमें सामाजिक प्रदेय और श्रेय को रेखांकित किया जा रहा है, नहीं, यहाँ पे सामाजिक प्रदेश को कहाँ इसमें दिखाया जा रहा है, बिल्कुल गलत बात है। मैं सही बता दिया तो आप लोग भी सही सही करते चले गए, मैंने बता दिया बिल्कुल सही है तो आप लोग हाँ सही है सही है। नहीं भाई, सोचो देखो, अगर पढ़े हो तो देखो, इसमें रहस्यमयी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसमें क्या है, स्त्री का जीवन दुख में बीतता है, यह इसमें कहा गया है कि मैं नीर भरी क्या हूँ, दुख की बदली हूँ, अर्थात जीवन दुख है, बिल्कुल सही बात है। स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, बिल्कुल सही बात है, यह अभी है। ऑप्शन 3 और 4 किसमें है, 3 और 4 ऑप्शन डी में है, किसमें है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग आप लोग भी लगाइए। बाकी महादेव वर्मा की कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो निहार रश्मि नीरजा को, सांद गीत, यामा, सप्तपर्णा, दीपशिखा। बाकी दीपशिखा इनका प्रकाशित नहीं है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लग रहा है हमारा प्रैक्टिस सेशन, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल मैं फिर नए जोश और उमंग और उत्साह के साथ प्रस्तुत होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, अपने आर के सर को इजाज़त दे दीजिए दोस्तों, धन्यवाद।